नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताना जा रहा हूँ, ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर आप लोग अपने घर पर ही लगाते हो। उसे ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर लगाते हो, सजावटी पौधे के नाम के लगाते हो, लेकिन ये सजावटी पौधा बहुत ही कारगर है। ऐसा कारगर है कि जो बहुत से रोगों में बहुत ही बेहतर काम आता है। जैसे किसी प्रकार का आपके शरीर में सोत हो, बुखार हो, चर्म रोग हो, आपको किसी भी तरीके का सूजन हो, तो बहुत अच्छा काम करता है। आप इस पौधे से भली भांति परिचित हैं, फिर भी मैं आपको इस पौधे की पहचान करा देना चाहता हूँ। ये है सुदर्शन का पौधा। इसे सुख सुदर्शन के नाम से भी जानते हैं। आप इसे इसकी पत्तियों को आसानी से देख सकते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत ही मांसल और फैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इसमें फूल बहुत प्यारा लगता है, जिसे सुदर्शन का फूल कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे गमले में घर पे लगाते हैं। लेकिन इसका औषधि महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसका जो पार्ट यूज होता है, राइजोम यूज होता है और पत्तियां यूज होती हैं। राइजोम इस पौधे के सबसे निचले भाग पर पाया जाता है, जो प्याज के कंद की तरह होता है, मोटा मोटा सा होता है। वो बहुत गुणकारी होता है और इसकी पत्तियाँ भी बहुत ही गुणकारी होती हैं। ये शरीर में बहुत सी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी लेप्रेटिक होता है, एंटी इन्फ्लामेट्रिक होता है और आपको एक्सपेक्टोरेंट होता है। आपकी सूजन को कम करता है, चर्म रोग को दूर करता है, शरीर से कफ को बाहर निकालता है और ओमटिक होता है। अगर किसी व्यक्ति को जहर कोई खा लिया हो, किसी प्रकार का नॉर्मल विष खा लिया हो, तो अगर उल्टी के जरिए वमन के जरिए आपको बाहर निकालना है, इसके कंद को पीस करके जल में 2 से 3 से 4 चम्मच की मात्रा में अगर दे देते हैं तो मृदु वमन होता है। इससे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, आसानी से विष पेट और मुंह के रास्ते बाहर आ जाता है। तो ये बहुत से रोगों में काम आने वाला है। ये चर्म रोग में अगर काम लेना है तो इसकी पत्तियों से सिद्ध तेल कर लीजिए। इसकी पत्तियों को खूब अच्छे तरीके से कूट करके तेल में सिद्ध कर लीजिए। इसके तेल को गार करके निकाल करके गर्म करके खौला करके इससे सिद्ध तेल बनाते हैं। अगर वो आप चर्म पे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी बच्चे को कफ जम गया है तो कफ के केस में इसके पत्तों का रस आप शहद के साथ मिलाकर अगर देते हैं तो उस बच्चे का कफ आसानी से निकल जाता है। अगर किसी को ल्यूकोरिया की समस्या हो, इसके जो कंद हैं, कंद को दूध में पीस करके अगर दिया जाए कुछ दिनों तक, तो ल्यूकोरिया में भी बहुत पूरी तरीके से आराम हो जाता है। किसी प्रकार का अगर ज्वर हो रहा हो, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से भी ज्वर होता है और भी संधिवात की वजह से भी ज्वर होता है, तो ज्वर होने के बहुत से कारण हैं। तो आप ज्वर के केस में भी इसका टैबलेट मार्केट में बना उपलब्ध है, इसका चूर्ण भी उपलब्ध है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। सुदर्शन चूर्ण सुदर्शन बटी के नाम से आता है। ये सुदर्शन बटी के नाम से, सुदर्शन घन बटी के नाम से आता है मार्केट में। इसका 2-2 गोली आपको सुबह शाम लेना। हर प्रकार के बुखार को पूरी तरीके से ठीक करता है। अगर आप बटी नहीं ले सकते हैं तो इसकी पत्तियों का काढ़ा आधा कप अगर लेते हैं, तभी किसी भी प्रकार का फीवर हो आपके शरीर में वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके कंद को अगर आप बवासीर के मस्सों पर लगाते हैं पीस करके, तब भी ये बहुत अच्छा काम आता है। किसी को अमावत की समस्या हो, गठिया बात की समस्या हो, तब भी आप इसके कंद को, इसकी पत्तियों को अरंड की पत्तियों के साथ, रेड़ की पत्तियों के साथ अगर पीस करके सूजन वाले स्थान पे गठिया बात में लगाते हैं तो सूजन और दर्द से पूरी तरीके से आपको निजात मिलता है। अगर किसी के कान में कोई भी फुंसी निकली हो, फोड़ा हो, तो आप इसकी पत्तियों का रस हल्का सा गर्म करके अगर डाल देते हैं तो फोड़ा फूट कर बह जाता है और कान का जो दर्द है वो पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। किसी व्यक्ति का अगर घाव लगा हो, वो भर ना रहा हो, फोड़ा फुंसी निकला हो, इसकी पत्तियों का पेस्ट अगर आप आसानी से धुल के अच्छे से लगा देते हैं, वो घाव भी भर जाता है। अगर फोड़ा हो तो फोड़ा फूट करके बह जाता है। किसी भी तरीके की समस्या नहीं होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, एक अच्छे बेहतर वैद्य की सलाह से, बेहतर डॉक्टर की सलाह से आप इसका उपयोग करें। इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, मांसल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। इस टाइम इसमें फूल बहुत ही अच्छे इसी प्रकार के कीप आकार के, घंटा के आकार का लगा है। इसमें देख सकते हैं स्टेमन भी हैं और बहुत ही प्यारा फूल है। तो ये कंठ दोष में, कृमि रोग में, अगर किसी को पेट में कीड़े भी पड़े हों तो कृमि रोग में बहुत अच्छा काम करता है। चर्म रोग में बहुत अच्छा काम करता है। एंटीपायरेटिक है,
हर प्रकार के बुखार में बहुत अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को अगर वोमिटिंग करानी हो तो इसके कंद का प्रयोग करेंगे। बुखार और शोथ की समस्या है तो कंद और लीफ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसको जो चूर्ण लेने की मात्रा है 2 से 3 मस्सा, मतलब कि आप 3 से 4 ग्राम तक इसके अगर चूर्ण को ले लेते हैं तब भी आपका बुखार हर प्रकार से ठीक हो जाएगा। ये रक्त दोष को शांत करने वाला भी है, ज्वर को भी शांत करने वाला भी है, अर्श को भी शांत करने वाला भी है, कर्णशूल को भी सही करने वाला है, एंटी लेप्रोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल है। तो आपके हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला एकमात्र पौधा जिसे हम सुदर्शन के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम क्राइनियम एस्टिकम इसका साइंटिफिक नाम है। इसे सुख सुदर्शन, सुदर्शना, ढेर सारे नामों से जाना जाता है। ये सदाबहार पौधा है, हमेशा हरा भरा रहता है, आसानी से पहचान सकते हैं। और भी एक पहचानने का इससे सबसे अच्छा तरीका ये है, आप किसी भी इसके पौधे में अगर पत्तियों को तोड़ा जाए तो वो गिर जाता है, जबकि इसके पत्ती को आप आसानी से अगर धीरे से तोड़ते हैं तो ये इसकी पत्तियां गिरती नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे रेशे पाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पत्तियां टूटी हुई हैं लेकिन ये पत्तियां गिर नहीं रही हैं क्योंकि इसमें रेशे ऐसे हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। एक पहचानने का तरीका ये भी है सुदर्शन का। आप किसी भी पत्ती को अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, जबकि सुदर्शन की पत्तियों में ऐसा होता है। जब हम लोग के बचपन में कान दर्द करते थे तो हम लोग की दादी जो इसके पत्तों का रस कान में डाल देती थी, हम लोग बिना दवा के ठीक हो जाते थे। ये आज भी उतना ही इफेक्टिव है। आप लोग यूज करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सदा सुखी रहें। धन्यवाद, नमस्कार।